दिमाग में जूम मार लेगी ना, जूम तक ना बजेगी। तो वो अच्छी नहीं आती ना, ऐसे तुम फोकस पे आती है, पे जाओ चलो फिर। स्टार्ट है। हाँ, तो क्या बता रहे थे? राम राम भाई सारे भैया ने। तो भाई मेरा हैप्पी बर्थडे है और आज क्वेश्चन आंसर्स Q&A लेंगे हम, लोगों के सवाल पूछेंगे भाई, जो जो लोगों ने सवाल पूछे हैं। आप सवाल पूछो भाई, पहला सवाल क्या है बताओ, पूछो। वो तो आप बोल रहे हो कि किसी को कोई दुखी दिखे एक लात और मार के जाओ। हाँ तो कोई गरीब भूखा है, भूखा मर रहा है, उसको एक लात और मार के जाओ, उसको निवारण ना दो। ठीक है भाई, सवाल ऑडियंस से ये आया है कि आप कह रहे हो कि कोई अगर दुखी है तो उसको और दुखी कर दो, एक लात और मार दो उसको, उसका भला कोई गरीब है दुखी है तो आप उसको और दुख दे दो, ये कहने ये आप अच्छी बात बता रहे हो आप ये। भाई देखो मेरा ये मानना है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से अभी पिछले साल में बहुत बेनेवलेंट बहुत दयालु रहा हूँ है ना। कोई बच्चा फीस मांगने आया, मैंने ऐसे ही फीस पकड़ा दी, कार्ड दे दिया, ले भाई भर ले, क्रेडिट कार्ड से भर ले। तो जो भी बालक मुसीबत में था ना, जो ऐसे मेरे से मांगने आया था, मुसीबत पहली बात तो उसकी खुद की क्रिएट करी हुई थी, और मुसीबत से अगर वो निकलता बाहर तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता। मैंने जिसकी फ़ीस भर दी वो दोबारा फेल हो गया, एक तो इंडिया भी चला गया। मतलब मैंने ये देखा कि, और ऐसे एक नहीं ऐसे 70 केस हैं जिनकी भी मदद करी गई वो और बुरी स्थिति में आ गए। तो और जिसकी नहीं करी, जिसको मैंने भगा दिया चल चल करके, जो कहे चल ऐसे ही संभल, वो निखरा, उसने काम किया, मेहनत करी, और वो आज पहले से अच्छी स्टेज पे है। तो आप लोग क्या कहो कि क्यों मैं उसके भले के लिए ही आप साढ़े 1 लाख और मार दो, कोई मर रहा ना वो मरने दो। भगवान ने जो चक्कर चला रखा है ना, जो सर्कल बना रखा है, वो वो ही जाने, उसने बहुत तुम कौन होते हो उस पर क्वेश्चन करने वाले? तुम बदलोगे क्या? तुच्छ प्राणी हो तुम, तो हाथ जोड़ के अपना काम देखो, अपना आगे बढ़ो बस ये। गरीब है, उसके पास खाने को नहीं है, तो हाँ, उसके खाना भी तो पीछे भाग जाओ, ऐसे नहीं। कोई गरीब है उस पर खाने को नहीं है, उसे भाई उसकी कमी से है वो, ठीक है, उसकी उस पे दिमाग नहीं है, उसका पोषण नहीं हो पाया, वो सोच नहीं सकता वोट किसको दे, सरकार चेंज करे या वो दिहाड़ी पे काम करे, या उसकी एजुकेशन पूरी नहीं है, वो उसका करा हुआ है ऊपर वाले का, मैं उसको कड़वा खाना लगूंगा ला दो। उसे खाना। उसका बच्चा जो पैदा हुआ है वो हाँ, भूखा मर रहा है, उसका क्या? अब तो उसका क्या उसे कसूर है? बच्चा पैदा अब करने से उसने, पहले 10 बार नहीं सुनना नहीं, था, बच्चे गरीब का है क्या तो वो। कसूर जो बच्चे को नहीं मिल रहा? बच्चे का क्या कसूर है? अब बच्चे को भी तो नहीं मिल रहा, बच्चा भी भूखा मर रहा है, बच्चे ने क्या? अब पीछे बच्चे छोड़ो, बच्चे उसको क्या को मिला? बच्चे उसका को पैदा हुआ, बच्चे को मौका मिलेगा काम करने अभी का। वो भूखा मर रहा है। अभी भूखा भूखा मर मरने रहा से है ना, पहले, अगर अगर चलो आपका दिल पसीजता है, मैं ये नहीं कह रहा मैं आप बच्चों को खाना मत दो, नहीं, गरीब है। हाथ में पैसे मत दो किसी गरीब के, ये बता दिया आपको। गरीब है वो अपने कर्मों से गरीब है, और अगर वो अपनी स्थिति नहीं सुधार सक रहा, मेहनत नहीं कर पा रहा, तो उसे मर जाना चाहिए। ये बकवास मत करो। गरीब है तो उसको खाना दे सकते हैं, नहीं ये नहीं नहीं, भगवान ने अगर आपको इतने पैसे दिए तो बेशक उसको पैसे बेशक मत इतने पैसे कम दिए करो। हैं, सिर्फ उसको देने हैं जो डिजर्विंग है, हाँ तो जो दे दो। मेहनत करता है। भगवान ने बड़ा सोच समझ के किसी को गरीब किसी को अमीर बनाया, वो उसकी उसका है वो बनाने वाला, खाना उसके खाना उस तो पर हर कोई शक मत डिजर्व करो। करता है। हैं? खाना खाना तो हर कोई डिजर्व हाँ, करता है, खाना तो दे दो आप बस। अपने पाप भी थोड़े से जो ना बोझ हल्का कर सकते हो, ऐसा खाना खिला के। खिलाना चाहिए आप लोगों को, मैं कहता हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुसीबत किसी पे आई हुई है ना, खाना देने से मना नहीं करता मैं, खाना तो आप हर किसी को खिलाओ, पानी पिलाओ, ये तो धर्म है। फाइनेंशियली किसी की मदद करो आप जाके, नहीं अडोप्ट कर लो, कर सकते हो तो काबिल बनाने में मदद करो, बिजनेस ऐसे ही मत खोलो, दो किसी को कुछ। बिजनेस खुलवाओ। बिजनेस खुलवाओ, बिजनेस खुलवाओ, आपको नहीं खुलवा सकते, आप नौकरी पर रख सकते हो उसको, बिजनेस तो उसे खुद ही खोलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन। हाँ, आप कितने पैसे कमाओगे? आप 10 कंपनीज जोड़ लोगे, 100 कंपनीज बना लोगे, इससे जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको लाइक करते हैं, ये लोग आपसे क्यों कोई सर्विस ले? आप, उनको क्या फायदा होगा? आपके $1 बिलियन बनाने मेरी में। 10 कंपनियां बन रही हैं, मेरे हज़ारों करोड़ अगर डॉलर बनेंगे, और लोगों का क्या फ़ायदा होगा? पहली बात तो भाई सर्विस जो आप लोगे ना, कहीं से तो कटोगे ही जाके। यहाँ कम से कम यही रिलायबल सर्विस मिलेगी, आपका काम हो जाएगा, नहीं काम होगा तो कम से कम पैसे नहीं मरेंगे, ये गारंटी है कनाडा वाले यार की। दूसरा, मुझसे ही के लोग, क्योंकि आप लोगों ने मुझे, मेरा स्ट्रगल भी देखा है, आप लोगों से जुड़ा हुआ ही आदमी हूँ मैं, और मैं ये नहीं कह रहा मुझसे ही लो, जहाँ आपको बढ़िया, जो आपको अच्छी सर्विस दे भाई आप वहीं से सर्विस लो, मैं तो कहता हूँ। मैं मेरी ये गारंटी की रुपये नहीं मरने दूंगा, थरे काम कोशिश करूँगा कम से कम रेट में बढ़िया तो बढ़िया काम हो जाए। मार्स में जो अपना मिशन गया था ना, मोम की तरह वो जावे। और मेरा जो ये पैसा है भाई, वो
जो आप लोग जो जो इस कंपनी के अंदर पैसा दे रहे हैं ना, जो जो काम करा रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं अपना स्टॉक बनाऊंगा। जब मैं अपना स्टॉक रिलीज करूंगा ना, मैं परसेंटेज के हिसाब से जितने पैसे मेरी कंपनी में डाले हुए मैं आपको उसका हिस्सा दूंगा। मैं आपको वो परसेंटेज है 0.0033% बने या वो चाहे कुछ बने। मैंने मेरी स्ट्रगल होली पूरी बाबू घुमा दिया। रुपये का कर्जा सर पर मेरे है नहीं। मैं बहुत बढ़िया, मैंने जो चाहिए था मेरे को ऑलरेडी मिल गया। अगला क्वेश्चन पूछो भाई। इसको आपने गलत आंसर दिया है। कोई बात क्वेश्चन आप क्वेश्चन का आंसर आपने क्वेश्चन को थोड़ा समझा अपने हिसाब से क्वेश्चन मत कीजिए। नहीं मैं कुछ। ये बोल रही हूँ आपकी 10 कंपनी खुल जाएगी, हाँ, आपसे क्यों ना सर्विस आपसे ये ना मेरी जॉब 10 करने कंपनी के खुल जाएंगी। मैं और तुम्हारी भी हेल्प करूँगा खुलवाने में। मैं और लोगों को भी ज्ञान देता हूँ कैसे आप बड़े बन सकते हो। मुझे आप लोगों की तरक्की से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे दिक्कत नहीं है आप बहुत बड़े बनते हो तो मैं जलता नहीं हूँ आपसे। मैं तो चाहूँगा कि आप भैया बहुत ही ज़्यादा तरक्की करो। एक ओमकार सबका भला कर भगवान। नहीं तो जॉब हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा, ठीक है, कुछ लोग जॉब बिजनेसमैन, करके हाँ पैसे ठीक है, जो जॉब दूंगा मैं। आप ये सुनना चाह रहे थे कि मैं जॉब भी दूंगा लोगों को। जो सिर्फ डिजर्विंग है उसी को दूंगा। फालतू जो है ना, मैं अंडे पे चिट लगाने वाले काम ना मुझे वो मजदूर पसंद, ना मुझे वो बच्चे पसंद जो कामचोर हैं, जो आगे करते हैं ना, मम्माज पापाज बॉय बनते हैं, आगे बोलते हैं अरे ये नहीं होगा मेरे से। मैं मैं थूकता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स पे जो बैंड तो यहाँ बाहर निकल के भी जो अपने माँ बाप के इतने पैसे लगवा के भी जो मेहनत नहीं कर सकते, जो जलते हैं। और भाई मैं कह रहा हूँ कुछ भी करो, मुझे क्रिटिसाइज भी करो, वो भी एक काम है। आप मेरे खिलाफ भी बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, चीज़ें करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई मेरी छकमा बनाओ। मैं कभी मेरे खिलाफ अगर कोई वीडियो पड़ेगी मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा भाई तूने गलत करा है, तूने क्यों करा, क्यों ना बना। मैं तो कहूँगा भाई बढ़िया है बना। मेरे को क्रिटिसाइज़ करो, लेकिन क्रिटिसाइज़ करने के बाद मैं एक अपील ज़रूर करता हूँ अपने दोस्तों से जो मेरे लिए वीडियो बनाते हैं। मैंने चीज़ करी, कोई न्यू कर दी, उसको क्रिटिसाइज ऐसे कर दिया आपने। आप साथ में सोल्यूशन भी दो भाई कि भाई तेने न्यू नहीं न्यू करना था। मैं करता हूँ। आप जो कहते हो ना फलाने ने रिफ्यूजी लगवा दिए साइलम, ये मैं एक्चुअली मदद करता हूँ। मैं कर देता हूँ काम। मैं आप कहीं अड़ा फंसा कोई केस ऐसा हो ना भाई, डिपोटेशन के ऑर्डर आ गए ये वो करके, चाहे तिगड़म लाना पड़े चाहे जुगाड़ लाना, वो तो खुला कहूँ भाई, मैं ना घबराता। मैं एक्चुअली मदद करता हूँ। आप मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन आप ये बता दो कि भाई सोल्यूशन इसका न्यू नहीं न्यू कर दे तू, जब ठीक है। बाकी तो मैंने कोई किसी से तकलीफ नहीं, मेरे को तो खुशी मिल रही है मेरे खिलाफ कोई कम से कम मेरा ये नाम मैंने बेरा हो मेरे लिए बोल रहा है ये। लेकिन आप जो है क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्रिटिसिज्म विद रीज़न विल नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट सेलिब्रेटेड। अगर मुझे कोई मेरा क्रिटिसाइज करता है और लेकिन मुझे बताता है ये कारण है भाई, मैं बुरा नहीं मानूँ, मैं सुधारूंगा। आप सोल्यूशन बता पाओ तो बता दो, वेरी गुड, नहीं तो फिर ठीक है, काम चल रहा है, आप कभी आ रहे हैं व्यू खाओ, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन। आपकी कंपनी में अगर जॉब करने के लिए आप जो बिजनेस अभी खोलने वाले हो उसके लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, लोगों को क्या सीख लेना चाहिए 5 महीने में, 4 महीने में, कि सारे के सारे जो आपके एटलीस्ट फॉलोअर्स हैं वो सारे उनको इधर उधर धक्के ना खाने पड़े, सेट हो जाए बड़ी बड़ी कंपनी में जो काम भाई करते हैं मैं वो। क्वेश्चन समझ गया आपका कि बिजनेस से लोगों की भी कैसे हेल्प करूं, अपने बंदों की भी कैसे करूं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था आपका। भाई मेरे जो फॉलोवर हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको अंदर से तो पता है, समझदार लोग ही फॉलो करते हैं मुझे, जो स्कैम से बचना चाहते हैं, इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। और भाई मेरे को आप जो है ना क्लोजली देखो, मॉनिटर करो आप। हर सैटरडे को मैं बिजनेस मीटिंग रखता हूँ। मैं आपको आपको अगर डीलरशिप का लाइसेंस चाहिए, आपको कोई सिक्योरिटी कंपनी खोलना है, वो कोई भी काम खोलना है ना, मैं छिपाऊंगा नहीं आपसे। मैं आपका एक्चुअल लाइसेंस अप्लाई करवाने में हेल्प करूंगा चीज़ों में। मेरे को कोई जो है ना, मतलब मेरे कोई लालच नहीं, भगवान ने मेरा पूरा कर दिया। मैं एक्चुअली भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, आई एम संतुष्ट हो गया, मैं संतुष्ट। मतलब मेरा एक सपना रह गया, एक मैंने अपनी खुद की आर्मी चाहिए है, एक मुझे प्रधानमंत्री बनना है। दो ड्रीम है मेरे खुद के ये। क्योंकि मेरे को तो वो मंजूर नहीं है, मुझे मेरे पुलिस वाले घुस के मेरा सामान ठा लेंगे। आई डोंट, मतलब मैं ना सह सकता भाई। मैं अगर जिंदा हूँ और मेरी सांस चालू है तो मैं चाहे सिस्टम में घुस के मारूँ तुम्हें, चाहे मैं सिस्टम कब जाके मारूँ, चाहे मैं खुद सिस्टम बन के मारूँ, या मैं मर जाऊँ, मैं ट्राई करता रहूँगा। मेरी वो नेचर है एक्चुअली में। मुझे किसी ने क्रिटिसाइज़ भी किया तो मैंने उसको जो है अपने पे काम किया फिर। और मेरे फॉलोअर को भाई काम करना चाहिए, बिजनेस करना जो है। आप सोचो कि कोई भी चीज़ आपको ऐसे हथेली पे दे देगा, आपका ही नुकसान करेगा वो। आप एक्चुअली आपको बिजनेसमैन को ना एक बहुत ही हार्ड जॉब करनी पड़ती है। मैं कोई बढ़िया बिजनेसमैन होता है ना, वो दिखता है कि हाँ भाई, जैसे कई जगह मैं वीडियो देख लेता हूँ आपके, भाटिया जी की दिखती है कई बार, मुझे दिखती है इसकी रमन दुआ की, उसको चोर बोलते हैं कई बार। भाई उसकी बात जो बोलता है ना, इट्स ऑल टेक बॉल्स।
ब्रो बिजनेस एक्चुअली जो है ना, मैं आपको बिजनेस का एक बताऊं क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको बिजनेस क्या होता है। सपोज करो ये नाक है, नाक। मैं एग्जांपल कुछ ही और चीज़ का देता हूँ, लेकिन आज मैं नाक रख रहा हूँ, आगे और नहीं रख रहा, क्योंकि ये ईगो भी तोड़नी ज़रूरी है। यहाँ नाक पे ना एक बहुत खतरनाक फुंसी होगी, पिंपल हो गया यहाँ नाक पे, ये है बिजनेस यहाँ नाक पे। और इतना दर्द हो रहा है, वो इतना भद्दा लग रहा है, लोग देख रहे हैं, घना दर्द है भाई, बहुत दर्द, गंदा भी दर्द बहुत ही ज़्यादा, ना खाया जा रहा, ना सोया जा रहा, चीस माच रही, घना दर्द बहुत घना हो रहा है। ये नाक घना गड़ गया थे, वो दर्द ये सेकंड स्टेज है बिजनेस की। अब वो नाक पिघल रहा है, गल रहा है ना, नाक फील हो रहा है, ताप चढ़ गया, जहर फैल गया ना अंदर इसमें। ये तो बस मुंह पड़ा है वो ना, वो फुंसी भूल गया है, वो ऐसा हो रहा है। ईब जो यो जहर ना यो फैल गया, पूरा दिमाग थी फैल लिया, बस यो ढीला पड़ा है, यो तीसरी स्टेज है कि बस ये तो कोडा उमर सका आदमी। चौथा मेन स्टेज, यहाँ नाक पे किसी ने बम लगा दिया आपके बड़े वाला, बूम, अब नाक ही नहीं है। ये है बिजनेस। अगर आप इतना उस लेवल की आप सर्विस ले सकते हो ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा पीछे होकर देखना पड़ेगा, आपको अपने एम्प्लॉयर को देखना है, आपको उनकी सैलरीज का देखना पड़ेगा, आपको अपने रेंटल चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको अपना एक्सपेंशन भी करना है, आपको अपनी पॉकेट भी देखनी पड़ेगी, अपनी फैमिली। आपको जो है ना बहुत ही जो है ना सेल्फ सेंट्रिक आदमी बिजनेसमैन नहीं हो सकता, आपको बहुत ही ब्रॉडली सोचना पड़ेगा, आपको जो है ना चारा छोड़ना पड़ेगा मछली पकड़ने के लिए। ये गेम आपको करके ही आएगा। और बिजनेस इज लाइक, अगर आपने एक बार अच्छे से, आप अगर बिजनेस आपने कर लिया, आपसे जॉब नहीं हो सकती भाई। जॉब मतलब मैं मुझे वैल्यू क्रिएट करनी आती है, तो मैं जॉब अब भगवान ना करे कभी करनी पड़े, या मैं डरता भी नहीं करनी पड़े तो भी, या क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी क्या वर्थ रखूँ। मैं तो सन्यासी हो लिया भाई। अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन सुनो फिर आंसर दो, क्वेश्चन क्या बता, आंसर क्या अच्छा, देना। क्या क्वेश्चन पूछा बता। मैं तो आंसर दूंगा, आंसर देने की एक्साइटमेंट में क्वेश्चन। आप मैं क्वेश्चन बताओ, फिर से क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, मैं हम्म, आपको फॉलो करती हूँ, मैंने आप मुझे आपको फॉलो करते हो, सर्विसेज दी, आपने मुझे सर्विसेज ली, टैक्स भरवाया टैक्स आपने, भरवाया आपने, या लाइसेंस भी आपने मुझसे लिया, ठीक है, ठीक है, सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाया, सिक्योरिटी का भी आपने बनवाया, आप सिक्योरिटी की कंपनी में काम कर वो पे काम कर रहे हो। सिक्योरिटी कंपनी में जो बना रहा हूँ, हाँ जी। अब मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए, क्या आपको आप मुझे जॉब आपको दोगे। मेरी सिक्योरिटी कंपनी में जॉब चाहिए। हाँ, तो मुझे क्या सीख लेना चाहिए। सबसे पहले, अगर मेरी सिक्योरिटी कंपनी जॉब चाहिए भाई आपको, मेरी सिक्योरिटी कंपनी नहीं है, मेरा एक ड्रीम था मेरे बचपन से जो मैं कर रहा हूँ, अपनी आर्मी बनानी थी मैंने, ये आर्मी ही है। 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर का चक्कर पास करना पड़ेगा आपको दौड़ लगा के। आप नहीं कर पाओगे तो आप फिजिकली अनफिट होगे, आप मेरी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते। मेरी कंपनी में एक बार अगर आप ज्वाइन होगे तो बेस पे से शुरू होके पहले साल के बाद एंड तक जब आप फुल फ्लैज होते हो, आपको $35 पर आवर का पे रेट मिलेगा आपको। मिलिट्री ग्रेड की सारी आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी, गन लाइसेंस कंपनी आपको देगी, हर चीज़, आपकी पेंशन तक की तैयारी कंपनी कर देगी, आपको आपको वो ट्रेनिंग देगी, आपको जिम की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी, आपको सिर्फ अपनी बॉडी पे ध्यान देना है और आपको कंपनी पे ध्यान देना है। आपकी मतलब एक जो ना 20 साल की जितनी जो एज बचेगी ना आपकी, उतनी ही एज में फिर आप रिटायर भी होगे, आपकी पेंशन मतलब ये सिक्योरिटी कंपनी एक ऐसा आर्मी टाइप मेरा प्लान है कि जिसमें आप एक बार घुस गए तो आपको ना कोई निकाल सकता, लेकिन घुसना भी इतना आसान नहीं है। इसमें यूज़ ऑफ फोर्स हम आपकी खुद से कराऊंगा मैं। स्टेप ट्रेनिंग ऑफ डी एस्केलेशन, कैसे आप जो है ना उसको करते हो, आपको जो यूज़ ऑफ फोर्स प्रॉपर कराया जाएगा, स्टेप प्रूफिंग, गन की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको बढ़िया तरीके से, आपको जो ना हर एक हथियार ऐसे पकड़े खोल दोगे आप। और अगर सब सही रहा जो प्लान पे मैं चल रहा हूँ, तो आपको फाइटर प्लेन उड़ाने की भी ट्रेनिंग देगी मेरी सिक्योरिटी कंपनी। तो भाई आप जो है अपनी काबिलियत पे ध्यान दो, मेरे से ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको जो है ना कुर्सी बैठने के मैं आपको $15 दूंगा, नहीं भाई, सॉरी। व्हाट अबाउट लैंग्वेज, इंग्लिश। लैंग्वेज भाई इंग्लिश आनी ज़रूरी है, फ्रेंच सीख लो तो बहुत बढ़िया, कोई भी अलग लैंग्वेज सीख लो, दैट्स एन एसेट। इंग्लिश तो बेसिक आपको आनी ही चाहिए, नहीं तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश जरूरी है कि एटलीस्ट आप समझा पाओ ना, ये खतरा है भाई, नो टू पता हो, नो कोड 4 पता हो, आपको पता भाई कोड 4 हमला हो गया पहुंचो, आपको पता हो 10-2 10-4 क्या होता है, आपको आपको ऑर्डर लेने आते हो वही वो किट, बाकी हम सब सिखा देंगे इतना, लेकिन आपको बेसिक इंग्लिश आनी ज़रूरी है। अगला अगर क्वेश्चन। मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ तो वो मैं बिजनेस कमज़ोर हो तो करूँ। भाई उसको हम उसकी क्लासेस देंगे, उसको हम उसकी ट्रेनिंग कराएंगे पूरी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके इमिग्रेशन स्टेटस का हम ध्यान रखेंगे उसको। जो वो हो गया कंपनी के अंदर, वो इसी तरह से जुड़े कि वो कंपनी का और कंपनी उसकी, इस
टाइप की मैं सिक्योरिटी कंपनी बना रहा हूँ। मेरा सपना है, वो मजाक नहीं है। मैं उसको ऐसी आंडू पांडू के हाथों में तो नहीं सौंपूंगा नहीं, लेकिन हाँ मदद हो जाएगी भाई आप लोग, अगर आप जज्बे वाले लोग हो तो। अगला क्वेश्चन। आईटी कंपनी के लिए भाई स्टिल आप आईटी में 4 डोमेन होते हैं, साइबर सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड बैक एंड। आप चूज करो आपको कौन सा काम आता है, उसी हिसाब से आपको, अगर आपके अंदर स्किल है मैं आपको एडजस्ट कर लूँगा अपनी कंपनी में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला क्वेश्चन। आपको कौन सी कंपनी के नाम जिससे सब लोग वो जॉब ले लें? आईटी कंपनी इज़ दी फाइनल डेस्टिनेशन, क्योंकि मुझे पता है कि अब, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि पैसे मैंने इतने कमा लिए जितने एक आम आदमी बुढ़ापे तक कमाता ना, वो मैंने कमा के बांट दिए। अब रह गया है मिलियन से बिलियन का सफ़र, वो सिर्फ आईटी ही कर सकती है, दूसरी कोई ऑक्यूपेशन मैंने नहीं देखी। 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन भी ले जाएगी, 200 मिलियन भी ले जाएगी 20-30 साल में। जो स्ट्रक्चर मेरा भी चल रहा है, मेरे जो फाइनेंशियल जो कहते हैं कंपनी की जो रेवेन्यू मुझे दिख जाता है, डाटा स्टैट्स, केपीआई इंडिकेटर्स किसी कंपनी क्या होते हैं, ये आप लोग डीप में नहीं रहना, मैंने कर रखा है ये काम, मैं कर रहा हूँ तो। लेकिन आईटी इज़ दी ओनली वे जो आप मिलियन से बिलियन में जा सकते हो, उसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है आज के युग में तो नहीं है भाई। अगला। कम पढ़े लिखे हैं, कमजोर है। कम पढ़े लिखे भाई काम करो, एआई सीखो, चैट जीपीटी सीखो, आप वो इंग्लिश आती है। अपनी स्किल्स पे काम करो भाई। आप एक्सक्यूज़ नहीं है कोई कम पढ़े लिखे हैं, कोई वो है, कोई बस की नहीं है। भाई आपके बस की नहीं, आप कुछ ले जाओगे, डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है। आप अगर आपने आपको फिट नहीं रख पाए तो अपनी भाई ऐसी तैसी कराओ, देखो किसी ने ठेका नहीं लिया, बहुत पॉपुलेशन है, आप अपने पे तो काम कर ही सकते हो। और अगर हाँ आपसे कई बार क्या ना, नहीं खाम खा मैं कहता हूँ, डंडा भी नहीं करो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, कुछ नहीं आता, आपको कुछ और बहुत अच्छा आता होगा जहाँ बहुत अच्छा कर सकते हो, आप उस पर ध्यान दो। अपनी स्ट्रेंथों को और स्ट्रॉन्ग करो, वीकनेसों पे काम करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और बाकी तो परफेक्ट तो भाई कोई भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन। तो आप क्या, आप मुस्लिम हो? मैं खालिस्तानी हो? मैं मुस्लिम हूँ, मैं खालिस्तानी हूँ, देशद्रोही हो? मैं देशद्रोही हूँ। ये सवाल आया भाई पीछे से। भाई ना तो मैं मुस्लिम हूँ, और मैं पूरी होश आवाज में कह रहा हूँ मैं खालिस्तानी भी नहीं हूँ, और मैं खालिस्तान को सपोर्ट भी नहीं करता। तीसरा, देशद्रोही। देशद्रोही। भाई जाट हूँ मैं, जाट देशद्रोही तो होते ही हैं, देखो वो तो मैं हूँ, ठीक है। हाँ मेरा जैसे, अब आप कहोगे कि देखो खालिस्तान क्या है ब्रो, खालिस्तान एक विचारधारा है। 1984 के दंगों के बाद है ना, सिर्फ जो जब सिख भागा भगा के सड़कों पे, दिल्ली पे घरों में जला दिए थे, मारे गए थे, उन सिखों ने जो है ना, उनका आवाज़ है कि भाई मारा जो है ना एक अलग, वो उससे पहले से ही थी वैसे तो, वो तो लास्ट था, उससे दुखी होकर उन्होंने शुरू करा है।